जय हिंद साथियों, आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 1/6, 5/27, 4/15 और 8/3 का आपको लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो देखिए एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी कि 4 अगर कहीं 3 लिखा है तो 4 आपका अंश होगा, 3 क्या होगा, हर होगा। और जब भी आपको बटे वाला का एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम निकालना है। इसको लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। अंश का एलसीएम यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे यानी हर वाले का आपका एचसीएफ आपको निकालना है। तो ऊपर में क्या क्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं, 1 है, 5 है, 4 है और 8 है। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का भी शॉर्टकट ट्रिक होता है, आइए आपको सिखाते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से क्या हो, विभाजित हो जाए। यानी 1 से भी भाग लग जाए, 5 से भी, 4 से भी और 8 से। तो एलसीएम अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से निकालना है तो जो भी संख्या मिले उसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो चारों में सबसे बड़ी क्या है, 8। तो हमारा एलसीएम 8 हो सकता है, लेकिन अब चेक करेंगे कि 8 में बाकी तीनों से भाग लगता है। 1 से तो लग जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा, यानी कि सभी से भाग नहीं लग रहा है। तब आपको क्या करना है, 8 का ही मल्टीपल देखना है। तो 8 का मल्टीपल 16 भी होता है। क्या 16 में सभी से भाग लगता है, तो आप कहेंगे 5 से नहीं लगता है। 24 में भी 5 से भाग नहीं लगेगा। अब 8 का मल्टीपल एक होता है 40। तो अगर 40 को देखेंगे तो 40 में बाकी तीनों से भाग लग जाता है और इससे तो लगेगा ही, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 40। अब हमने ऊपर वाला का एलसीएम 40 निकाल लिया। अब नीचे आपका 6, 27, 15, 3, 6, 27, 15, 3। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से क्या हो, सभी को विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो सभी को विभाजित कर दे। तो इसमें से अगर हम 3 को ले लेते हैं तो 3 से देखिए 3 में भाग लगता है, 15 में भी लग जाता है, 27 में भी लग जाता है या फिर 6 में भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर देखिए 40/3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम निकालने का हमने ट्रिक बता दिया, एचसीएफ का भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यानी लड़कों का अनुपात 11 है, लड़कियों का 15 है, ठीक। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत ही सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशियो लिखना है। तो बॉय का यहाँ पर यानी लड़का का दिया है 11 और लड़की का दिया है 15। अब रेशियो में देखेंगे कि लड़की कितना अधिक है। तो मान लीजिए लड़का आपका 11 है तो लड़की आपका 15 है। तो कितना है, 4 अधिक है लड़की, किसमें, रेशियो में। और संख्या में कितना अधिक है, तो 200 अधिक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 रेशियो बराबर 200। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको रेशियो और संख्या को बराबर कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो रेशियो में हमने देखा 4 आगे है, लेकिन संख्या में लड़की 200 आगे है। तो 4 रेशियो बराबर 200, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 200/4 यानी कि 50 हो जाएगा। यानी 1 रेशियो का मान 50 है। तो आपको निकालना है उस स्कूल में लड़कों की संख्या। तो लड़का कितना है, 11 है, तो 11 का मान क्या हो जाएगा, 11 गुना 50 यानी कि 550 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर लड़की की संख्या पूछे तो आपको 15 से गुना करना है, लेकिन यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछा गया है तो हमने 11 से गुना किया, 550। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 550 दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिसे 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिले तो जो संख्या दिया है उसका आपको एलसीएम निकाल देना है। तो 2, 3 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 12। ठीक है, 12 होगा। और यहाँ पर बोला गया 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 100। ठीक, अब आपको भाग देना है 12 से 100 में, और हमको चेक करना है शेषफल 1 बचना चाहिए। तो 12 से अगर 100 में भाग देते हैं तो 12 8 96, शेष कितना बचता है, 4, यानी कि 100 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो 12 गुना 8 करेंगे तो कितना होता है, 96। अगर 12 गुना अगर हम 9 करें तो कितना होगा, 108। यानी कि अगर हम 3 अंकों की छोटी संख्या 109 को ले और 12 से इसमें भाग दे दें, 12 नमा 108, तो यहाँ पर शेष देखिए 1 बच जाता है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 109 होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। या फिर ऑप्शन से भी आप लोग चेक कर सकते थे। एलसीएम आपको निकाल देना है और 12 से सब में भाग देकर देखना है कि किसमें शेष 1 बचता है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, तो 100 छोटी संख्या, इसमें भाग देखेंगे तो 4 बच रहा है, फिर 101, 102, इस तरह से आपको चेक करना होता है। सबसे आसान होगा, ऑप्शन को देखिए और 12 से भाग देकर देखिए किसमें 1 बचता है। तो 12 नमा कितना होता है, 108, तो इसमें 1 बचता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो एक मेथड ये है आपका, 240 का इस तरह से फैक्टर कीजिए, इस तरह से 30, 2 से 15, 3 से फिर 5, तो देखिए कितना अभाज्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर आपको संख्या बताना था। या फिर दूसरा मेथड है, 240 को आप इस तरह से लिखिए, 24 गुना 10, 24 को लिखिए 8 गुना 3 और 10 को लिखिए 2 गुना 5। फिर 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, फिर गुना 3 गुना 2 गुना 5। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 3 है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और गुना 3 गुना 5, ये सब 1 1 है। तो 4 और 1 5 और 1 6, देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3750 रुपये में बेचा। यदि उसने 24% कम शुल्क लिया होता तो भी उसे 14% का लाभ होता, तो वस्तु की मूल्य लागत क्या है। एक बात आप लोग नोट कीजिए, जब भी किसी वस्तु का लाभ या फिर हानि होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदा, उसको मान लीजिए कुछ रुपये में बेचा, तो आपका जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो क्या होता है, क्रय मूल्य पर। यानी कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और उसको 150 में बेचा, तो आपको 50 रुपये का लाभ हुआ 100 रुपया पर। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, आपने 80 में बेच दिया, तो आपको 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये लॉस या फिर प्रॉफिट जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु को 3750 रुपये में बेचा, लेकिन 24% कम शुल्क लिया, यानी 24% छूट दिया। मान लीजिए कोई वस्तु आपने खरीदा 100 रुपये में, दुकानदार ने आपको उसमें 24 रुपये का छूट दिया, तो आपने खरीदा कितना में, तो 100 में 24 घटा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, कोई वस्तु देखिए कितने का है, 3750 का, तो कोई वस्तु 3750 का है और इस पर हमको डिस्काउंट यानी छूट कितना मिला, 24% का। तो 24 आपको गुना नहीं करना है। जिस प्रकार मान लीजिए आप दुकान गए, आपको कोई वस्तु 100 रुपया में मिल रहा है, लेकिन दुकानदार इसमें आपको 24 रुपया छोड़ देता है, तो आप दुकानदार को कितना रुपया देंगे, तो 100 में 24 माइनस करके। उसी प्रकार 3750 की वस्तु है, दुकानदार ने 24% का छूट दिया, तो 100 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 76 बचेगा। तो 76 बचेगा और बट्टे 100 लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत है यहाँ पर, तो प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 होता है। और बराबर क्या करेंगे, तो दुकानदार ने 3750 में 3750 पर
24% का छूट दिया तो भी दुकानदार को देखिए 14% का लाभ होता है। इतना छूट देने के बाद भी दुकानदार को कितना लाभ होता है? 14% का। तो बताइए 14% का लाभ किस पर होगा? तो अभी हमने आपको बताया था जो भी लाभ या फिर हानि होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन सवाल में तो क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य को CP और गुना क्या कर देंगे? 14% का लाभ का मतलब होता है 114। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं 20% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब होता है 80/100। अगर 20% का लाभ हो रहा है इसका मतलब होता है 120/100। यानी कि अगर लाभ होता है तो आपको 100 में जोड़ना है और हानि होता है तो आपको 100 में घटाना है। तो यहाँ पर 14% का लाभ होता है तो क्या करेंगे? 100 में 14 को जोड़ेंगे तो 114 होगा और बटे में 100। अब 100 से देखिए 100 कट जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे कट जाएगा 76 और 114। तो यहाँ पर देखिए कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में कट जाएगा। 38 दूनी कितना होता है? देखिए 38 दूनी 76 और 38 यहाँ पर दिया 114। फिर 3 से काटेंगे 3750 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0 1250 गुना 2 करेंगे तो 2500 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 2500 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।